रिलेशनशिप्स में लोग अक्सर दो अलग चीज़ों के बीच अटक जाते हैं, केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी। एक तरफ वो इंस्टेंट स्पार्क होता है, वो एक्साइटमेंट जब आप किसी से मिलते हो और सडनली सब कुछ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। आप उनके बारे में सोचते रहते हो, उनसे बात करने का मन करता है, उनके आसपास होने पर एक नेचुरल सा पुल फील होता है। इस फीलिंग को हम केमिस्ट्री कहते हैं। और फिर दूसरी तरफ होती है कंपैटिबिलिटी। ये उतनी ड्रामेटिक नहीं होती, लेकिन बहुत डीप होती है। कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप किसी के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, आपके वैल्यूज़ मैच करते हैं, लाइफ के गोल्स मिलते जुलते होते हैं और आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को जेन्युइनली समझते हो। एक सेंस ऑफ ईज होता है, अ फीलिंग दैट यू गेट ईच अदर। प्रॉब्लम ये है कि कई बार रिलेशनशिप्स में इन दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है। कभी ऐसा होता है कि केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी वीक होती है। अट्रैक्शन होता है, एक्साइटमेंट होता है, लेकिन जब बात रियल लाइफ की आती है, वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़, लाइफस्टाइल, तो चीज़ें क्लैश करने लगती हैं। और कभी इसका ऑपोजिट होता है, आप किसी के साथ एक्सट्रीमली कंपैटिबल होते हो, कॉन्वर्सेशन स्मूथ होती है, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, लाइफ प्रैक्टिकल लेवल पर काफ़ी अलाइन लगती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि स्पार्क मिसिंग है। इस वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शुड यू चूज द पर्सन हु एक्साइट्स यू या फिर द पर्सन हु फील्स स्टेबल एंड राइट फॉर द लॉन्ग रन। डेटिंग कल्चर भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंज हुआ है। जेन ज़ी को अक्सर लेबल किया जाता है एज नॉन कमिटल, क्रॉनिकली कैजुअल या कमिटमेंट से डरने वाली जनरेशन, लेकिन रियलिटी शायद उतनी सिंपल नहीं है। एक्चुअली काफ़ी यंग एडल्ट्स अब इमोशनली ग्राउंडेड और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तरफ मूव कर रहे हैं। एक ग्रोइंग अवेयरनेस है कि सिर्फ फायरवर्क से रिलेशनशिप सस्टेन नहीं होता। आप किसी के साथ दुनिया की मोस्ट इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री फील कर सकते हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कॉन्फ्लिक्ट्स को नेविगेट नहीं कर पाते, एक दूसरे के एम्बिशन सपोर्ट नहीं कर पाते या आपके कोर वैल्यूज ही डिफरेंट है, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग रन में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। केमिस्ट्री रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी ही यूजुअली उसे सस्टेन करती है। तो फिर रियल क्वेश्चन ये है, क्या हमें केमिस्ट्री चूज करनी चाहिए या कंपैटिबिलिटी, या फिर क्या सच में ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ दोनों हो? चलिए इस डिलेमा को थोड़ा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं। पहले एक कॉमन सिनेरियो से शुरू करते हैं, जब केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होती है लेकिन कंपैटिबिलिटी ऑलमोस्ट नहीं होती। बहुत सारे रिलेशनशिप्स इसी पैटर्न पर स्टार्ट होते हैं। कभी आप किसी से मिलते हो और इंस्टेंटली एक स्पार्क फील होता है, कॉन्वर्सेशन एफर्टलेस लगती है, अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है और ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच कोई इनविजिबल मैग्नेटिक पुल हो। साइकोलॉजी में इस इंटेंस अट्रैक्शन को कभी कभी लिमरेंस भी कहा जाता है। ये वो स्टेट होता है जहां आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हो, उनका अटेंशन चाहते हो और उनके साथ कनेक्शन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग लगता है। इस टाइप की केमिस्ट्री यूजुअली बहुत विसरल होती है और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये अट्रैक्शन प्योरली लॉजिकल नहीं होता। रोमांटिक केमिस्ट्री काफ़ी हद तक सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करती है। हमारे ब्रेन के डीपर, मोर प्रिमिटिव पार्ट्स जो इमोशंस और इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमें कौन अट्रैक्टिव लगता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में, आप कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करते कि आपको कौन पसंद आएगा। आपका ब्रेन उन क्यूज पर रिएक्ट करता है जो आपकी पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और इमोशनल हिस्ट्री से शेप हुए होते हैं। इसीलिए कभी कभी अट्रैक्शन ऑलमोस्ट मिस्टीरियस लगता है। शायद केमिस्ट्री से भी बेटर वर्ड एल्केमी हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि कभी कभी समझना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ हमें किसी की तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इस टॉपिक पर बहुत सारी थ्योरीज भी एग्जिस्ट करती हैं। एक पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि हम अपने ऑपोजिट्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जंगियन फिलॉसफी में इस कॉन्सेप्ट को अनाइमा और एनिमस के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब हमारे अंदर कुछ सबकॉन्शियस ट्रेट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी कभी इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर क्वाइट लोग एडवेंचरस लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो ट्रेट्स हमारे अंदर मिसिंग होते हैं और हमें नेचुरली फैसिनेटिंग लगते हैं। ये थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन रियलिटी यूजुअली इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। हर इंसान कुछ वेज में हम जैसा होता है और कुछ वेज में बिल्कुल डिफरेंट। अट्रैक्शन का साइकोलॉजिकल बेस इतना लेयर्ड होता है कि उसे एक सिंपल फॉर्मूला में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है, कभी कभी एक्साइटमेंट और ड्रामा को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग बहुत स्टिम्युलेटिंग लगते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन इंटेंस होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, इमोशनली चार्ज्ड होता है और हम उस इंटेंसिटी को केमिस्ट्री समझ लेते हैं।
लेकिन हर स्पार्क अट्रैक्शन से नहीं आता। कभी कभी स्पार्क्स फ्रिक्शन की वजह से भी आते हैं। अगर किसी का पर्सनालिटी प्रोवोकेटिव है, इमोशनली वॉलेटाइल है या रिलेशनशिप डायनामिक थोड़ा अनस्टेबल है, तो वो भी एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है। स्पेशली अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल था, तो हम कभी कभी उस इंटेंसिटी को ही कनेक्शन समझ लेते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकती है। केमिस्ट्री का नेचर ही थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है। वो बिगिनिंग में बहुत थ्रिलिंग होती है, एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशंस, इंटेंस अट्रैक्शन, कांस्टेंट एंटिसिपेशन। लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में उस इंटेंसिटी को सस्टेन करना डिफिकल्ट होता है। और अगर वो केमिस्ट्री आपको किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में ले आती है जिसके साथ रियल कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो स्लोली एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने लगती है। शुरू में आपको उनकी एडवेंचरस पर्सनालिटी अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन कुछ मंथ्स बाद वो सेम ट्रेट एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। शायद वो हर वीकेंड सोशलाइज करना चाहते हैं, पार्टीज अटेंड करना चाहते हैं, कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहना चाहते हैं, जबकि आप एक क्वाइट इवनिंग घर पर स्पेंड करना चाहते हो। इन्फैचुएशन के फेज में ये डिफरेंसेस नोटिसेबल नहीं लगते, लेकिन टाइम के साथ इनकम्पैटिबिलिटी क्लियरली विजिबल हो जाती है और तब रियलाइज होता है कि स्पार्क अलोन कैन नॉट सस्टेन अ रिलेशनशिप। केमिस्ट्री ब्यूटीफुल होती है, वो लाइफ को एक्साइटिंग बनाती है, वो रिलेशनशिप्स को स्टार्ट करने का पावरफुल रीजन बन सकती है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी है। फायरवर्क्स देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, बट यू कैन नॉट हीट योर होम विद फायरवर्क्स। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, जब कंपैटिबिलिटी तो होती है लेकिन रोमांटिक एक्साइटमेंट मिसिंग होता है। ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है और सरप्राइजिंगली काफ़ी कॉमन भी होती है। कंपैटिबिलिटी एक्चुअली केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होती है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो यूजुअली समझना मुश्किल नहीं होता कि कौन से लोग एक दूसरे के साथ पीसफुली और लविंगली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। जनरली वो लोग जिनके वैल्यूज सिमिलर होते हैं, वर्ल्ड व्यू सिमिलर होता है और पर्सनालिटीज़ रिलेटिवली अलाइंड होती है, उनके बीच लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप का चांस ज़्यादा होता है। हाँ, कभी कभी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन रियलिस्टिकली सोचो तो इमेजिन करना मुश्किल है कि एक एक्सट्रीमली ऑर्डरली स्ट्रक्चर्ड इंसान और एक कम्प्लीटली केयरफ्री एब्सेंट माइंडेड फ्री स्पिरिट हमेशा स्मूथली कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। इसी वजह से दुनिया भर में ज़्यादातर मैरिजेस सिमिलर बैकग्राउंड्स के लोगों के बीच होती है। सिमिलर एथनिक बैकग्राउंड्स, सिमिलर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सिमिलर एजुकेशन लेवल्स, क्योंकि फेमिलियर चीज़ें नेचुरली कंफर्टिंग लगती है। जब रिलेशनशिप सिर्फ केमिस्ट्री पर बेस्ड होता है तो प्रॉब्लम यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी होती है, लेकिन जब रिलेशनशिप सिर्फ कंपैटिबिलिटी पर बेस्ड होता है तो प्रॉब्लम यूजुअली बोर्डम और इमोशनल स्टैग्नेशन बन सकती है। कंपैटिबल पार्टनर्स यूजुअली एक दूसरे को इरिटेट नहीं करते, कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट्स या एक्सप्लोसिव डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते, लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप धीरे धीरे टू कंफर्टेबल हो जाता है। एक स्लो सा स्लाइड शुरू हो जाता है, रूटीन प्रिडिक्टेबल हो जाती है, एक्साइटमेंट कम हो जाता है, इंटीमेसी भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। कभी कभी कपल्स को रियलाइज होता है कि रिलेशनशिप स्टेबल तो है, सेफ भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में वो लाइवलीनेस मिसिंग है। और जब ऐसा फील होने लगता है तो इंसान के अंदर एक हंगर फॉर एक्साइटमेंट डेवलप हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी को इतना अच्छे से जानते हो कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली प्रिडिक्टेबल हो जाता है, तो नॉवेल्टी नेचुरली कम हो जाती है और तब कभी कभी एक डेंजरस पॉसिबिलिटी इमर्ज होती है, किसी नए इंसान के साथ सडन केमिस्ट्री फील होना। ऐसा लग सकता है जैसे वो नया पर्सन आपको वो एक्साइटमेंट दे रहा है जो आपके करंट रिलेशनशिप में मिसिंग है। और कई बार ये अट्रैक्शन तब डेवलप होता है जब आपको खुद भी रियलाइज नहीं होता कि आपके सबकॉन्शियस में एक्साइटमेंट की नीड स्लोली बिल्ड हो रही थी। इसलिए सिर्फ कंपैटिबिलिटी भी कभी कभी इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप गारंटी नहीं करती। एक रिलेशनशिप सेफ और स्टेबल हो सकता है, लेकिन फिर भी हॉलो एंड लाइफलेस फील कर सकता है। अब तक अगर आपने केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी के बारे में सुना है तो शायद ऐसा लग सकता है कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे अगर एक मिलेगा तो दूसरा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दोनों को बैलेंस करना पॉसिबल है, बस उसके लिए एक चीज़ समझनी पड़ती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये कॉन्सेप्ट असल में केमिस्ट्री से आता है। इसका मतलब होता है कि ऐसी स्टेबल स्टेट जहाँ ऑपोजिट रिएक्शंस परफेक्टली बैलेंस्ड होती है। रिलेशनशिप्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री के बेसिस पर रिलेशनशिप बनाओगे तो वो जल्दी बर्नआउट हो सकता है, और अगर सिर्फ कंपैटिबिलिटी पर रिलेशनशिप बनेगा तो वो थोड़ा ठंडा और प्रिडिक्टेबल हो सकता है। इसलिए रिलेशनशिप का स्वीट स्पॉट होता है जहाँ थोड़ी सी केमिस्ट्री और थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी भी होती है, जहाँ एक्साइटमेंट भी हो और सिक्योरिटी भी, जहाँ स्टिम्युलेशन भी हो और कंफर्ट भी। ऐसी हेल्दी इक्वेशन रिलेशनशिप को जिंदा रखती है। अब सवाल ये है, इस गोल्डिलॉक्स स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए?
नंबर 1, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को समझना ज़रूरी है। आपको किस टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं, आपको किस चीज़ से वो ग्लिमर या स्पार्क फील होता है, आपको किस टाइप का पार्टनर सपोर्ट करेगा और आपको ग्रो भी करने में हेल्प करेगा। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या चाहते हो तो फिर आप बस इंस्टिंक्ट और मोमेंटरी इमोशंस पर रिएक्ट करते रहोगे। लेकिन जब आप खुद को अच्छी तरह समझने लगते हो तब आप रिलेशनशिप में भी ज़्यादा कॉन्शियस डिसीजंस ले पाते हो। नंबर 2, इफ़ compatibility clearly isn't there, don't chase chemistry alone. Chemistry feels amazing. जब किसी के साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है तो वो फीलिंग इंटॉक्सिकेटिंग हो सकती है, लेकिन उस एक्साइटमेंट में बहुत लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इग्नोर कर देते हैं, कंपैटिबिलिटी। इसलिए जब भी आप किसी के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करो, थोड़ा सा पॉज लेना ज़रूरी है। थोड़ा सा कूल डाउन करो और ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो कि क्या आप दोनों लॉन्ग टर्म में कंपैटिबल हो। अगर आपको बार बार ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो अनरिलायबल है, इमोशनली अनअवेलेबल है या जिनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं, तो थोड़ा स्केप्टिकल होना ज़रूरी है। हर स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री हेल्दी रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ फायरवर्क्स होती है जो बाद में दर्द और केओस में चेंज हो जाती है। नंबर 3, इफ़ कंपैटिबिलिटी इज़ देयर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका ऑपोजिट भी सच है। अगर कोई इंसान एक्साइटिंग भी लग रहा है और क्लियरली इनकम्पैटिबल भी नहीं है तो सिर्फ इस डर से पीछे मत हट जाना कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेंजरस हो सकता है। लिमरेंस या इंटेंस अट्रैक्शन परमानेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी यही फेज लॉन्ग टर्म लव का बिगिनिंग भी हो सकता है। अगर कोई इंसान आपको एक्साइट भी करता है और उसके साथ लाइफ बिल्ड करना रियलिस्टिकली पॉसिबल भी लगता है तो उस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना बिल्कुल नॉर्मल है। बैलेंस का मतलब होता है ना ब्लाइंडली चेस करना और ना अननेसेसरीली अवॉइड करना। अगर कोई मेजर रेड फ्लैग्स नहीं है तो अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 4, मीट इन द मिडल। सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट मैच नहीं होता। हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे ही होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपके फ्लॉज को बैलेंस करे, ना कि उन्हें और एक्सट्रीम बना दे। आइडियल सिनेरियो ये होता है कि पार्टनर इतना डिफरेंट हो कि इंटरेस्टिंग लगे और इतना सिमिलर हो कि कंपैटिबिलिटी भी बनी रहे। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हर रिलेशनशिप का पार्ट होता है, लेकिन बेस्ट रिलेशनशिप्स वो होती है जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ एक्चुअली दोनों लोगों की लाइफ को बेटर बना देता है। सोचिए एक इंट्रोवर्ट और एक एक्सट्रोवर्ट का एग्जाम्पल। अगर दोनों अपने एक्सट्रीम्स पर है तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर एक मॉडरेट एक्सट्रोवर्ट किसी थोड़े इंट्रोवर्टेड पर्सन से मिलता है तो दोनों एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। नंबर 5, लिव एन इंटरेस्टिंग लाइफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, रिलेशनशिप से बाहर की लाइफ। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स तब ज़्यादा हेल्दी रहती है जब दोनों पार्टनर्स के पास रिलेशनशिप के बाहर भी फुलफिलमेंट के सोर्सेज होते हैं। हॉबीज, वर्क, गोल्स, इंटरेस्ट्स, ये सब लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जब दो लोग साइड बाय साइड अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं तब रिलेशनशिप नेचुरली स्टिम्युलेटिंग भी रहती है और कंफर्टिंग भी। लाइक एवरीथिंग एल्स, इट्स अ डायनेमिक टेंशन, independent but partners, committed but autonomous, together but self-determining. इन opposite forces को बैलेंस करना ही रियल चैलेंज है और शायद वही लास्टिंग हैप्पीनेस की सबसे बड़ी की भी है। इन द एंड गोल ये नहीं है कि केमिस्ट्री चूज करे या कंपैटिबिलिटी। रियल गोल ये है कि दोनों के बीच एक हेल्दी बैलेंस मिले। केमिस्ट्री रिलेशनशिप को स्पार्क देती है, कंपैटिबिलिटी उस स्पार्क को सस्टेन करने का काम करती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को एक्चुअली दोनों की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी एक्साइटमेंट जो रिलेशनशिप को अलाइव रखे और थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो उसे लॉन्ग टर्म तक चलने दे। और ये बैलेंस यूजुअली बाय चांस नहीं मिलता। इसके लिए थोड़ी सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ी ऑनेस्टी और कभी कभी थोड़ा पॉज लेकर रिलेशनशिप को ऑब्जेक्टिवली देखना ज़रूरी होता है। एट द एंड ऑफ द डे लास्टिंग रिलेशनशिप सिर्फ स्पार्क से नहीं बनते और सिर्फ कंफर्ट से भी नहीं बनते। वो तब बनते हैं जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक्साइटेड भी फील करें और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ होम जैसा कंफर्ट भी फील करें। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट मी नो आपको क्या लगता है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, केमिस्ट्री या कंपैटिबिलिटी? थैंक यू so much for watching today's video. I will see you in the next one. Until then, keep it real.